अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यार पीसी बिल्ड के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का हमेशा से क्वेश्चन होता है कि ज़ियाम भाई आप बड़ी बिल्ड की तरफ क्यों नहीं जाते। तो ज़ियाम भाई चले गए हैं। तो आज की वीडियो में जो आपको पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 165K तक का पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। Jobless, Zaiam, the tech mastermind, fixing PCs one video at a time. From Lahore to Islamabad, we're taking over. Jobless, Zaiam. तो प्रोसेसर जो हमने यहाँ पे पेयर किया है वो Ryzen 5 3600 है। एंड हम जाने को तो यहाँ पे इंटेल की तरफ से i5 की 10th जनरेशन की तरफ भी जा सकते थे, बट यू नो Ryzen इज बेस्ट फॉर गेमिंग, सो दैट्स वाई हमने वो प्रोसेसर चूज़ किया है। एंड वो ट्रे वाला प्रोसेसर था, ऑब्वियसली बॉक्स साथ में है नहीं, बट स्टिल इस वारंटी में आता है 1 साल की, तो आप इस चीज़ को माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो ऑब्वियसली इसको पेयर करने के लिए मदरबोर्ड है। एंड ये रहा हमारे पास मदरबोर्ड, जो कि हमारे पास Asrock का B450M HDV है। एंड ये मदरबोर्ड एक डिसेंट मदरबोर्ड है। अगर आपने एक Ryzen 5 3600 या Ryzen 5 सीरीज की तरफ जाना है तो ये आप सिंपली इसको परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बॉक्स पैक्ड है तो हमें वारंटी वगैरह का इशू नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट वी हैव अ सिंपल CPU कूलर, जो कि हमें चाइना का देखने को मिलता है भाई। तो सिंपल कूलर है यार, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो इसको आप माइंड में रख सकते हैं। फॉर द रैम वी हैव PNY एंड 16GB की रैम है ये, बट मैंने इसको बोला भी था कि भाई 2 ले लेना यार 8 GB की, बट स्टिल कोई मसला नहीं यार, ले लिया है। बाद में 16GB और लगा लेंगे यार, 32GB कर देंगे। डिसेंट रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम सपोर्ट है इसकी। एंड बाकी चीज़ें ऑब्वियसली आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। SSD हमारे पास यार एपेसर की है 256GB एंड जनरेशन 3 है, ऑब्वियसली NVMe है, तो सिंपल सी है यार, कोई हाई फाई नहीं है। नाउ फॉर द गिर जाता भी। नाउ फॉर द भाई पावर सप्लाई वी हैव कोगर SC, जो कि एक नॉर्मल पावर सप्लाई यार, 80+ की रेटिंग है इसकी। एंड इसको परचेज करने का सिंपली मकसद यही था कि भाई पावर सप्लाई में नो कॉम्प्रोमाइज़, बट यहाँ बजट का थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसलिए हमने ये चूज़ करी थी। एंड बट मैंने उसको कहा भी था कि भाई XPG की तरफ जाना, बट स्टिल ये काम चला लेगी और कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये था यहाँ पर पीसी बिल्ड। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे केस का डब्बा इतना बड़ा है, मैं समझ नहीं पा रहा मैं किस तरह शो करूँ, बट ट्राई करते हैं। भाई ये रहा इतना बड़ा हमारे पास केस का डब्बा। आई डोंट नो ये फ्रेम में पूरा कवर हो भी रहा है या नहीं। इसकी तरफ से ECI 23B एक गेमिंग केस है। एंड इसका खास बात यह है कि इसके फ्रंट में भी ग्लास देखने को मिलता है और साइड पर तो ऑब्वियसली देखने को मिलता है। मैं आगे जाके पीसी भी आपको पूरा दिखा दूंगा कि लग के कैसा बन गया है। तो भाई ये शोर मचा रहा है, क्यों ना इसका साइड पर रख दें। तो ये था सिंपल यहाँ पर पीसी, जिसमें तमाम कंपोनेंट्स सबको इंक्लूड हो गए हैं। बट स्टिल यहाँ पर जो मेन इशू आ रहा था ना यार, वो आ रहा था ग्राफिक्स कार्ड का। यू नो ग्राफिक कार्ड इस रेंज में परचेज करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बिल्ड अगर 150K से अबव जा रही है देन यू कैन ट्राई योर बेस्ट कि आप एटलीस्ट यहाँ पर न्यू ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं। बट न्यू ग्राफिक कार्ड हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती। यूज़ में आपको इस मार्केट में इस रेंज में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड मिल सकते हैं। सो गेस व्हाट वी वॉट, द RTX 3050 बाई Asus का हमने 8GB वाला वेरिएंट बाय किया है। इसकी छोटी सी यहाँ पे लाइट लगी होती है, जो कि वीडियो में भी दिखाऊंगा यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड 3 साल की वारंटी में आता है वैसे तो ऑफिशियली, बट यहाँ पे जो मार्केट वाले हैं वो आई गेस 1 या 2 ईयर की वारंटी देते हैं। बट स्टिल इट्स अ गुड ग्राफिक्स कार्ड। एंड ऑब्वियसली लोग ये बोलते हैं कि ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा डिसीजन नहीं है इसको परचेज करना, बट यार ये देखो कि यही ग्राफिक कार्ड आपको इस रेंज में आपको यूज़ में देखने को मिलता है। अराउंड 80K समथिंग का कॉस्ट कर लेता है आपको। एंड वरना अगर आप यूज़ में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बट गारंटी कोई नहीं होती भाई। जिस तरह की आज की सिचुएशन चल रही है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई न्यू ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाओ यार, मेरी बात मानो। तो ये तो सिंपल यहाँ हमारा पीसी बिल्ड। अब आपके सामने स्क्रीन पर थोड़े से शॉर्ट्स दिख रहे होंगे पीसी के यार, बिल्कुल एक डिसेंट पीसी है, बट स्टिल एक अच्छा पीसी है। लेकिन यार इस पीसी की खास बात यही है कि यार इसमें ऑलमोस्ट तमाम कंपोनेंट्स न्यू यूज्ड हुए हैं। ऑलमोस्ट क्या भाई, सारी कंपोनेंट न्यू यूज हुए हैं। एंड इस पीसी की परफॉर्मेंस के हवाले से यार अब गेम जैसे जैसे इंस्टॉल होंगे मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। पीसी से स्क्रीन बंद होगा, दैट्स इट। अगर आगे जाके बेंचमार्क्स मुझे मिलते हैं या मतलब मैं खुद ही कोई खेलेगा गेम वगैरह, तो यार मैं ज़रूर शो कर दूंगा, मसले वाली बात नहीं है। बट स्टिल आज के लिए अगर आपने पीसी परचेज करना है तो 165K में आपको एक अच्छा पीसी बिल्ड देखने को मिल सकता है। ये यार आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ पे प्राइसेस इंडिविजुअली क्यों नहीं बताई। तो भाई ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस तो आपको इजीली बता सकता हूँ, बट बाकी पीसी ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पूरी किट के साथ मिला था, तो आप सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन भी सर्च करके स्पेसिफिकली प्राइसेस देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आपकी रेंज 165K है तो मैं तमाम डिटेल एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। अगर परचेज करना हो तो जाके परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब यार, मतलब कितना ही टाइम लगता है। और इसके अलावा भाई इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो सिंपली फॉलो करते रहो यार। तो बस मैं हाजिर हूँ अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती और डांस कर रही होती ना तो सब लाइक करते। भैया देखो आर्मी वालों के लिए 1 लाइक तो बनता है।